Hello students, today we will discuss chapter number 6 triangles and some important questions. So first topic of triangles is similar figures. किन दो फिगर्स को हम सिमिलर कहेंगे? Two polygons of same number of sides are said to be similar if अगर वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करें. पहली बात कि दो पॉलीगन होने चाहिए जिनको हमें सिमिलर करना है और उनका नंबर ऑफ साइड्स सेम होने चाहिए. मतलब अगर एक में हमने नंबर ऑफ साइड 3 ले ली, मतलब अगर हमने एक पॉलीगन को ट्रायंगल ले लिया तो दूसरा पॉलीगन भी ट्रायंगल ही होना चाहिए. अगर पहला पॉलीगन स्क्वायर ले लिया तो दूसरा पॉलीगन भी स्क्वायर ही होना चाहिए. कभी भी एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर आपस में सिमिलर नहीं हो सकते क्योंकि इनके नंबर ऑफ साइड सेम नहीं है. तो सबसे पहली बात है कि टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर. कब? ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हो वो प्रोपोर्शनल हो, मतलब सेम रेशियो में हो, मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो. अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स मतलब ऐसे दो पॉलीगन जिसमें जो नंबर ऑफ साइड है वो 3 ली जाए, मतलब ट्रायंगल हो. तो दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे? कहते हैं दो ट्रायंगल को सिमिलर तब कहा जाएगा जब वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा. सेम ऊपर वाली, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो. इस चैप्टर की जो सबसे मेन थ्योरम है बेटा, जो डायरेक्ट पूछी जाती है, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी, या फिर इसका एक और नाम है थेल्स थ्योरम. आपको स्टेट एंड प्रूव क्या क्या बोल सकता है? हो सकता है वो इसकी स्टेटमेंट खुद दे दे और कहेगा प्रूव करो. तो दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है. अगर वो बोलता है स्टेट एंड प्रूव तो हमें आपको पहले स्टेटमेंट बतानी पड़ेगी. स्टेटमेंट क्या कहती है बेटा? If a line is drawn parallel to one side of a triangle, एक ट्रायंगल बनाते हैं भाई, साथ साथ ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगी आपको. एक लाइन अगर खींची जाए पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी एक साइड के पैरेलल, मान लो हमने बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचनी, ये लो जी, हमने बीसी की लाइन एक पैरेलल खींच दी डीई. If a line is drawn parallel to one side of triangle to intersect the other two sides, जैसे हमने DE को पैरेलल तो खींचा BC के, लेकिन इस ट्रायंगल की बची हुई दो साइड है जो AB और AC, इनको इसने दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, मतलब D पे और E पे काट दिया. ऐसा अगर हो रहा है तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. इसका मतलब जो बची हुई दो साइड है उनका रेशियो सेम होगा. मतलब हमें इसमें जो प्रूव करना है वो ये है, टू प्रूव हमें इनका रेशियो सेम दिखाना, मतलब AD अपॉन DB इज टू AE अपॉन EC. हमें ये प्रूव करना है. गिवन हमें क्या है? DE इज पैरेलल टू BC, लाइन पैरेलल है तो हमें कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का ये रेशियो इक्वल दिखाना है, AD बाई DB AE बाई EC. अब ऐसे में बेटा कुछ कंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी. कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा? देखो, फ्रॉम D draw a perpendicular on AC, जिसे हम DM कहेंगे. DM इज परपेंडिकुलर टू AC, और E से एक परपेंडिकुलर डाल दिया बेटा AB के ऊपर और इसका नाम है EN, और B से E को ज्वाइन करा दिया और D से C को ज्वाइन करा दिया. ये हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बेटा और यहां लिखनी पड़ेगी. ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC और EN perpendicular to AB and join B to E and D to C. अब प्रूफ देखो बेटा, बहुत ज्यादा आसान है बेटा ये थ्योरम. अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई तो बहुत बहुत आसान है. देखो, टू प्रूफ में आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में AD बाई DB चाहिए,
अब हमें ये लेफ्ट हैंड साइड जैसी ही टर्म बनानी पड़ेगी। तरीका ये है कि आपको AD बाई DB चाहिए, तो आप ये देखोगे कि ऐसी कोई ट्रायंगल ली जाए जिसमें बेस AD बनता हो, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में AD है ना, तो ऐसी ट्रायंगल ली जाए जिसमें बेस AD बनता हो। तो देखो बेटा, उसका हम एरिया निकालेंगे, एरिया ट्रायंगल ADE। ऐसी ट्रायंगल ADE है इस फिगर में जिसमें बेस AD है। अगर बेस AD है बेटा, तो परपेंडिकुलर जो है वो इसके ऊपर EN है, तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमने क्या माना, AD, तो हाइट कौन होगा जो इसके ऊपर 90 डिग्री बनाएगा, मतलब EN। इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, जो प्रूव हमें करना है उसके LHS में डिनोमिनेटर में क्या है, DB। अब ऐसी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी जिसका बेस DB हो और जो परपेंडिकुलर है वो, जैसा इस ट्रायंगल में EN परपेंडिकुलर था वही EN परपेंडिकुलर अब रहे। तो ऐसी ट्रायंगल ढूंढो जिसमें बेस हो DB और परपेंडिकुलर हो EN। अब DB जिसमें बेस हो, ये है जी DB। अब DB के ऊपर क्या कोई नंबर आ रहा है, डायरेक्ट तो नंबर नहीं आ रहा, लेकिन इसकी एक्सटेंशन के ऊपर 90 डिग्री आ रहा है, मतलब EN ही इसका परपेंडिकुलर होगा। तो ट्रायंगल जो ली जाएगी वो ली जाएगी बेटा DBE। तो एरिया ट्रायंगल DBE 1/2 बेस, बेस हमने क्या बोला था DB इंटू हाइट, हाइट है भाई EN। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड कर देते हैं बेटा, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, EN से EN कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचेगा एरिया ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल DBE इज इक्वल्स टू AD अपॉन DB। इक्वेशन नंबर 3। अगर आप यहाँ गौर करोगे बेटा, तो आपको जो टू प्रूव में LHS चाहिए थी वो यहाँ पे बन चुकी है इक्वेशन नंबर 3 में। अब हमें इसकी RHS जैसी टर्म बनानी, तो RHS का न्यूमरेटर है AE, तो ऐसी ट्रायंगल ढूंढनी पड़ेगी जिसमें बेस AE बनता हो और उसका एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ट्रायंगल। अब देखो भाई, ऐसी ट्रायंगल बनती है भाई AED, यही ADE जो पहले ली थी हमने, तब मैं हमने बेस AD लिया था तो परपेंडिकुलर EN हो गया था। अब हमने बेस AE लेना है तो परपेंडिकुलर DM हो जाएगा। तो देखो भाई, एरिया ट्रायंगल ADE 1/2 बेस, बेस इस बार कौन है AE और हाइट कौन है DM। इक्वेशन नंबर 4। अब हमें एक ऐसी ट्रायंगल चाहिए जिसमें बेस तो बनता हो EC और परपेंडिकुलर जो बनता हो वो बने DM। तो ऐसी ट्रायंगल ढूंढो, ऐसी ट्रायंगल बनती है DEC, क्योंकि इसमें बेस अगर EC है तो EC की एक्सटेंशन के ऊपर देखो परपेंडिकुलर आ रहा है DM। तो एरिया ट्रायंगल DEC 1/2 EC इंटू DM। इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 और 5 को भी डिवाइड कर दो भाई, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, DM से DM कैंसिल आउट। हमारे पास क्या आ गया भाई, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DEC इज इक्वल्स टू AE बाई EC। इक्वेशन नंबर 6। देखो भाई, हमें जो प्रूव करना था बेटा AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC, तो ऐसा इक्वेशन नंबर 3 और 6 में राइट हैंड साइड बन चुके हैं। देखो AD बाई DB और AE बाई EC, इनको इक्वल करना है। दो इक्वेशन की RHS सिर्फ तभी इक्वल हो सकती है जब उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 की आप लेफ्ट हैंड साइड को देखो जरा, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर जो है वो सेम है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। यहाँ BDE ट्रायंगल है, यहाँ पे DEC। अगर डिनोमिनेटर भी सेम हो जाए तो पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगी, तो इनकी राइट साइड भी सेम हो जाएगी। तो इनका डिनोमिनेटर सेम हम लिख देते हैं। देखो एरिया ट्रायंगल DBE इज इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल DEC
अब इसका रीजन देखो, क्या पहले फिगर देखो कहाँ है, DBE, DBE ये वाली ट्रायंगल है भाई, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ बेटा एक बार, DBE ये ट्रायंगल, ठीक है। और DEC, DEC अगर इन दो ट्रायंगल को देखो बेटा तो DE जो है ना वो सेम है, मतलब इनका बेस सेम है, और DEB जो है वो B पे खत्म होती है और DEC और C पे खत्म होती है, और ये लाइन इसके पैरेलल है, इस बेस के DE के। तो हम ये बोलेंगे 9th क्लास की थ्योरम थी कि इन दो ट्रायंगल्स का बेस सेम है और ये सेम पैरेलल के बीच में लाई करती है, इसलिए इनका एरिया इक्वल है। तो आप क्या लिखोगे बेटा, both triangles have same base and lie between same parallel lines, ठीक है। इसलिए इनका एरिया इसका इक्वल है, इसलिए इसको डाल दिया भाई इक्वेशन नंबर 7। अब देखो बेटा, इक्वेशन 3, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7, इन अगर तीनों इक्वेशन का यूज करें तो जो हमें प्रूव करना वो आ जाएगा। यूजिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन नंबर 7, तो हमारे पास क्या आएगा, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, हेंस प्रूव्ड। बस यही आपको दिखाना था, क्योंकि हमने इनका डिनोमिनेटर भी सेम कर दिया ना, तो जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हुआ न्यूमरेटर सेम था ही, तो इनकी LHS इक्वल होगी, तो इनकी RHS भी आपस में इक्वल हो जाएगी, यही हमें प्रूव करना था। बस आपको ये ध्यान रखना है, स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए प्रूव क्या करना है। अब ऐसी ट्रायंगल्स आपको ढूंढनी है जिसमें न्यूमरेटर जो है, देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर है AD, एक ऐसी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी जिसमें बेस AD हो, और डिनोमिनेटर के लिए एक ऐसी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी जिसका बेस DB हो, लेकिन इन दोनों की जो हाइट है, जो परपेंडिकुलर, वो सेम होना चाहिए ताकि कैंसिल आउट हो सके। जैसे इसमें EN से EN कैंसिल आउट हो गया था, ऐसे ही इधर DM से DM कैंसिल आउट हो गया। ऐसा उस हिसाब से आपको ट्रायंगल सिलेक्ट करनी है। होप सो आप समझ गए होंगे बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 1 मार्क क्वेश्चन बेटा हर बार आते हैं। देखो, इन द गिवन फिगर DE is parallel to BC if AD is 2 cm, DB and AE both are 3 cm and EC is equals to x cm, then find the value of x। अब इसने बोल दिया कि लाइन आपको पैरेलल दे रखी है। अभी हमने यही तो पढ़ा है PPT में कि अगर लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। यूजिंग BPT हम लिखेंगे AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, वैल्यूज पुट कर दो, 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 2x इज इक्वल्स टू 9, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई बेटा 9/2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कहते हैं ट्रायंगल ABC और PQR अगर सिमिलर है बेटा, एंगल A 32 डिग्री गिवन है, R 65 है, तो एंगल B आपको बताना। तो सबसे पहले आप इसका फिगर बना लो बेटा दोनों ट्रायंगल्स का, तभी ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ABC और PQR, अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर तो बेटा इनका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। देखो यहाँ एंगल A 32 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है जी, एंगल R 65 लिखा, बहुत बढ़िया भाई। एक बात बताओ बेटा, अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR के, तो यहाँ से देखो नाम में A P के इक्वल होगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, और एंगल C एंगल R के इक्वल होगा। यही तो होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर एंगल A 32 है बेटा, तो इसका मतलब एंगल P भी 32 होगा, समझ गए। तो एक बात हो, जब आपके पास एंगल P 32 है, एंगल R 65 है, क्या आप एंगल Q नहीं निकाल सकते एंगल सम प्रॉपर्टी से? यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे आपके पास आएगा 83 डिग्री, तो जो Q है वही एंगल B होगा, और यही अपने को पूछा था कि एंगल B कितना है, एंगल B 83 डिग्री।
Now, question number 4. In triangle ABC, DE parallel to BC, DE parallel to BC, AD है 2, BD है 3, BC है 7.5. इस बार इधर वाली कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो की एक भी वैल्यू नहीं थी. जैसे इस क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू दे दी थी, दूसरी पूछ ली थी, मतलब यहाँ हमने बीपीटी लगा दिया था, ठीक है. लेकिन यहाँ बीपीटी नहीं लगा सकते क्योंकि हमें इनमें से एई और ईसी में से कोई भी वैल्यू नहीं पता. तो यहाँ पे क्या करें, इसमें तो बेस दे दिया, तो हम इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कर देंगे. कौन कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल एबीसी. ये छोटी ट्रायंगल को और इस बड़ी ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे. कैसे? एंगल ए तो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में. छोटी ट्रायंगल का एंगल डी, बड़ी ट्रायंगल का एंगल बी कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है. ऐसे ही छोटी ट्रायंगल का एंगल ई और बड़ी का एंगल सी. तो ए से दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ठीक है. अगर आप यहाँ पे सिर्फ डबल ए से कर देते तो भी हो जाता. अब देखो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, हमने अभी तो पढ़ा था, सबसे पहले हमने यही तो पढ़ी थी कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा. तो वही काम करेंगे. देखो, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखो. छोटी ट्रायंगल से हम उठाते हैं एडी, तो बड़ी ट्रायंगल से उठेगा एबी. कोरस्पॉन्डिंग तो यही है, इज इक्वल्स टू, यहां से छोटी ट्रायंगल से उठेगा डीई, तो यहां से उठेगा बीसी, ठीक है. अब देखो भाई, एडी कितना? एडी है जी 2. एबी कितना? एबी है जी 2 + 3, दैट इज 5, इज इक्वल्स टू डीई. मालूम नहीं जी, वही तो पूछा है. और बीसी है जी 7.5. अब 7.5 की 2 से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाता तो बनता है 15/5 इज इक्वल्स टू डीई. तो यहां से जो डीई की वैल्यू आई बेटा, वो आपकी आई 3 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 5. In the given figure, what is the value of x? PQ पैरेलल टू AB. कहता है x की क्या वैल्यू रखें कि PQ और AB पैरेलल हो जाए. तो अगर PQ AB पैरेलल होंगे तो इसका मतलब BPT को सेटिस्फाई करेगा. BPT क्या कहता है? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल, मतलब CP अपॉन PA इज इक्वल टू CQ अपॉन QB. दैट मीन्स x plus 3 divided by 3x plus 19 is equals to x upon 3x plus 4. क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ बेटा. क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अपने पास जो मिलेगा वो होगा x plus 3 into 3x plus 4 is equals to x into 3x plus 19. अब x plus 3 की 3x plus 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा बेटा 3x square plus 9x plus 4x plus 12 is equals to 3x square plus 19x. 3x square से 3x square कैंसिल आउट, यहाँ से बन गया 13x plus 12 is equals to 19x. x वाले टर्म एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई बेटा 2. ऑप्शन नंबर ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, AB by DE is equals to BC by FD है. तो आप ये बताओ कि अगर आपको ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा एक पार्ट आपको उठाना पड़ेगा. देखो भाई, तो दोनों का फिगर आप बना लो, ठीक है भाई. इसका नाम है जी ABC, इस ट्रायंगल का नाम है DEF. अब देखो बेटा, इसने कहा AB by DE, AB by DE, तो इसकी आपने AB साइड उठाई, इसकी आपने DE उठाई, इज इक्वल टू इधर से BC by FD. यहाँ से इसने इसके आपने BC उठाई, इसकी यहाँ से आपने FD उठाई. इनका रेशियो तो किया ना. ये मैं इस पे जो निशान लगा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वल है, इक्वल के नहीं लगा रहा हूँ. ये मैं आपको ये बताने के लिए लगा रहा हूँ कि कोरस्पॉन्डिंग है. AB के कोरस्पॉन्डिंग DE है, BC के कोरस्पॉन्डिंग DF है.
तो अगर इन दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर करना है तो इनके बीच वाला एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी तो SAS लगेगा। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर DE is parallel to BC, मतलब BPT लग सकती है। AD by DB 3/4, दैट मीन्स ये 3 है, ये 4 है। कंप्लीट AC 14 है बेटा, ये वैल्यू 14 है। EC आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है, जिसको हमने x बोल दिया। देखो तो होगा BPT क्या कहेगी, BPT कहेगी AD by DB is equals to AE by EC। AD by DB तो 3/4 है। AE को क्या मैं ऐसा लिखता हूँ, AC माइनस EC, क्योंकि हमें वैल्यू ही EC की चाहिए ना बेटा। AE तो सही है, नहीं ना हमारे पास AE की वैल्यू है, तो उसको हम लिखते हैं AC माइनस EC। तो 3/4, AC है 14, EC है x, यहाँ से करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x इज इक्वल टू 14 इंटू 4, 56 माइनस 4x, माइनस 4x उधर जाके प्लस का 4x, तो 7x इज इक्वल टू 56, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8। और यही आपसे पूछा था कि EC कितना है, तो EC की वैल्यू है बेटा 8 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर एंगल ABC एंड एंगल ACB आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिनका सम 90 डिग्री हो। कहते हैं दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के साथ, और AD जो है वो BC के परपेंडिकुलर हमें गिवन है। तो आपको इन चार ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बताना है। इस फिगर में एंगल ABC ये वाला एंगल और एंगल ACB ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है, मतलब इनका सम 90 डिग्री होगा। अगर मैं इस एंगल को, एंगल C वाले को थीटा बोल देता हूँ, तो एंगल B वाला जो है वो 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। और एंगल CAD जो है, ये जो CAD है, क्योंकि इन तीनों एंगल का सम 90 होना चाहिए, इन तीनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। ये वाला एंगल, ये ADC और ये जो थीटा वाला है, इन तीनों का सम 90 होना चाहिए। तो वहां से जो ये एंगल निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है भाई। अब ये एंगल 90 था तो इधर वाला भी 90 होगा, तो ये जो एंगल निकलेगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये निकल के आएगा थीटा, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल जो है ये दोनों आपस में सिमिलर है। नामकरण देखते हैं कैसे होता है। ट्रायंगल ABD सिमिलर होगी किस ट्रायंगल का, ABD से स्टार्ट किया। इस ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं तो A से शुरू किया, मतलब एंगल थीटा वाले से शुरू किया हमने, थीटा से शुरू किया और 90 माइनस थीटा वाले नाम की तरफ आया। तो यहाँ भी इसमें थीटा से शुरू होकर 90 वाली की तरफ जाओ, 90 माइनस थीटा की तरफ, तो C से A आएगा। उसके बाद क्या था, 90 माइनस थीटा से 90 की तरफ गया था, तो 90 माइनस थीटा से 90 की तरफ आ जाओ, ये D। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगी एंगल 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 क्राइटेरिया से, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल। तो यहाँ ABD से पहले दो नाम से बनता है AB डिवाइडेड बाई यहाँ से बनता है CA इज इक्वल टू यहाँ लास्ट के दो से बनता है BD, यहाँ से लास्ट से दो से बनता है AD इज इक्वल टू यहाँ फर्स्ट और लास्ट से बनता है AD, यहाँ फर्स्ट और लास्ट से बनता है CD। ये तीनों टर्म आपस में इक्वल है, तो हम लास्ट टू टर्म्स इक्वेट कर देते हैं, ऑप्शन को देखने से पता चला। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ होगा BD इंटू CD इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। ये जो ऑप्शन है ये आपको ऑप्शन नंबर C में दिखाई दे रहा है। आप फर्स्ट और सेकंड को भी इक्वल पुट करके देख सकते हो, यहाँ इनमें से कौन सी भी कंडीशन सेटिस्फाई आपको होती हुई दिखाई नहीं देगी। आप फर्स्ट और थर्ड क्वांटिटी को भी इक्वेट करके देख सकते हो, तो वहां से तीन अलग अलग कंडीशन आएंगी, उनमें से आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा।
In the given figure, PA, QB and RC are each perpendicular to AC। कहता है जो PA है, ये PA, ये भी AC के साथ 90 डिग्री बनाता है, QB वो भी 90 बनाता है, और RC वो भी AC के साथ 90 डिग्री बनाता है। AP की वैल्यू x दे रखी है, BQ की वैल्यू y, CR की वैल्यू z। हमें प्रूव करना है 1/x प्लस 1/z इक्वल्स टू 1/y। ठीक है भाई, देखो बेटा, अब एक बार x वाली ऐसी कोई इक्वेशन है जिसमें x और y आते हैं? हाँ जी, ये है, ये ट्रायंगल्स हैं हमारी, ऐसी दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है CQB और एक ट्रायंगल है CPA। इन दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कर देंगे बेटा। देखो, इन ट्रायंगल CQB and triangle CPA, देखो भाई, यहाँ एक एक एंगल 90 डिग्री है और एंगल C कॉमन है। इसमें एंगल CBQ और इस ट्रायंगल में एंगल CAP, ये तो हो गया जी ईच 90 डिग्री, और एंगल C कॉमन हो गया बेटा, तो इस वजह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। CQB सिमिलर टू ट्रायंगल CPA, एंगल क्राइटेरिया से। तो यहाँ से CPST ये कंडीशन लगेगी। तो भाई यहाँ से हम लिखेंगे, लास्ट के दो से यहाँ से बनता है QB अपॉन यहाँ बनता है PA, यहाँ बनता है फर्स्ट और लास्ट से BC, यहाँ से बनता है AC। वैल्यूज पुट करो, BQ कितना है, BQ की वैल्यू है जी y अपॉन PA कितना है x इक्वल्स टू BC बाई AC, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें नहीं पता। इक्वेशन नंबर 1। अब ये वाली ट्रायंगल ले लो ARC, इस ट्रायंगल में एक ARC, एक तो हम लेंगे भाई ARC ट्रायंगल, ठीक है, और एक लेंगे AQB। इन दो ट्रायंगल्स को भी सिमिलर दिखा देंगे। देखो भाई, इन ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल ACR, इनमें भी एंगल ए तो कॉमन है बेटा, ठीक है, और एक एक एंगल 90 है। इसमें एंगल ABQ, इसमें एंगल ACR इज 90। तो यहाँ से भी दोनों ट्रायंगल हमारी सिमिलर होगी बेटा। ट्रायंगल ABQ सिमिलर टू ट्रायंगल ACR बाय यूजिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, तो यहाँ से भी CPST लगा दो आप। यहाँ से CPST क्या लगाओगे, यहाँ लास्ट के दो से BQ, यहाँ से लास्ट के दो से बनेगा CR इक्वल्स टू, यहाँ फर्स्ट सेकंड से बनेगा AB, यहाँ से बनेगा AC। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो भाई, BQ की जगह आप रख दो y, CR की जगह आप रख दो z इक्वल्स टू AB बाई AC। इक्वेशन नंबर 2। अब आपको 1/x प्लस 1/z चाहिए, तो ऐसा तभी हो सकता है जब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें बेटा। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 लेफ्ट साइड आपस में ऐड हो जाएंगी और राइट साइड आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ लेफ्ट साइड में से आप y कॉमन निकालो तो 1/x प्लस 1/z, यहाँ से आया एलसीएम AC, ऊपर आया BC प्लस AB। ठीक है भाई, अब फिगर से देखो आप, BC प्लस AB से बनता है AC, तो ये आ गया AC अपॉन AC, दैट मीन्स 1। तो हमारे पास आ गया y इंटू 1/x प्लस 1/z इक्वल्स टू, यहाँ 1/z आएगा भाई, 1/z इक्वल्स टू 1। तो यहाँ जो y मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो बन गया 1/x प्लस 1/z इक्वल्स टू 1/y।
और यही अपने को प्रूव करना था भाई, यही चीज आपको प्रूव करनी थी बेटा। ये देखिए जरा, यही चीज प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 10, थ्रू द मिड पॉइंट एम, इसमें फिगर नहीं दे रखा बेटा, फिगर भी हमें स्टेटमेंट पढ़ के खुद से बनाना है। थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी, सी डी साइड का एक मिड पॉइंट है एम, वहां से होते हुए, और जो कि सी डी जो है वो कहाँ से है, फिर पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी नाम का पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। इसका नामकरण कर लेते हैं भाई ए बी सी डी। अब इसने क्या कहा, इसने कहा मिड पॉइंट एम ऑफ द सी डी, सी डी का मिड पॉइंट है जी एम, यहाँ पॉइंट होगा एम, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, ये दोनों टुकड़े आपस में इक्वल है। कहते यहाँ से एम से होते हुए एक लाइन खींचनी है बी एम, तो बी एम नाम की एक लाइन खींची जो इसमें से निकल के गई है जी, ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट करेगी ए सी को एल पॉइंट पे। तो ए से सी को ज्वाइन कर लो आप, तो इस लाइन ने ए सी को एल पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। एंड और एडी को, एडी के प्रोड्यूस्ड पार्ट को, एडी को जब हमने प्रोड्यूस किया तो उसको इसने ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। आपको ई एल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी एल शो करना है। ई एल यहां से लेकर ये वाला पार्ट, ई एल इज 2 टाइम्स ऑफ बी एल, ये हमें प्रूव करना है। देखो बेटा, हम दो ट्रायंगल लेकर चलते हैं, इन ट्रायंगल बी एम सी एंड ट्रायंगल ई एम डी। देखो इधर बी एम सी ट्रायंगल, बी एम सी ये वाली ट्रायंगल, और ई एम डी ये दो ट्रायंगल्स, इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे बेटा। देखो भाई, दोनों में एक एक तो एंगल इक्वल, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, और यहां से ये वाला एंगल, एंगल 1, और यहाँ जो एंगल है 2, ये भी आपस में इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो लिखो, इसको हम बोल देते हैं एंगल 3, इसको एंगल 4। तो एंगल 4 जो है जी वो एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के इक्वल है, और CM जो है वो DM के इक्वल है। तो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बेटा। EMD किस क्राइटेरिया से, एंगल एंगल साइड के क्राइटेरिया से, ठीक है भाई, क्योंकि दो ये एंगल हो गए और यहाँ वाली ये साइड हो। अब देखो भाई, तो CPCT से BC और DE भी इक्वल होंगे, BC इक्वल्स टू DE CPCT से, ये है मेन बात इस क्वेश्चन की बेटा, इसके यूज से प्रूव होगी वो चीज। अब क्या करना है, अब आपको ऐसी दो ट्रायंगल ढूंढनी है जिसमें EL और BL आते हों। तो ऐसी जो ट्रायंगल ली जाएगी भाई, वो ली जाएगी ट्रायंगल BLC, ठीक है भाई, एक तो ट्रायंगल BL और C, ये ट्रायंगल, क्योंकि इसमें BL आता है। अब चाहिए मेरे को EL वाली यहां से ये ट्रायंगल, ये हिस्सा, ये वाली ट्रायंगल चाहिए भाई, ट्रायंगल ALE। इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर दिखा देंगे। कैसे दिखाओगे भाई, एक एक एंगल तो देखो वर्टिकल है जी, ठीक है, और इस ट्रायंगल का एंगल 1 और नीचे वाले ट्रायंगल का एंगल 2, अल्टरनेटिंग ट्रायंगल, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बेटा एंगल एंगल क्राइटेरिया से। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ट्रायंगल BLC सिमिलर टू ट्रायंगल ELA यूजिंग एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल, यहाँ से देखो पहले दो से आया BL, यहाँ दो से आया EL, इसकस टू यहाँ पहले तीसरे से आया BC, यहाँ पहले तीसरे से आया AE कह लो या EA कह लो, ठीक है भाई।
तो बी एल अपॉन ई एल, इसका तो हमें रिलेशन चाहिएगा, ठीक है भाई, इक्वल टू बी सी, जो बी सी है अपॉन में ए ई, ठीक है। अब देखो बेटा, आपको यहाँ पे रिलेशन चाहिए था, बीसी और एई का रिलेशन भी आपको चाहिएगा, तो सबसे पहले हम बीसी और एई का रिलेशन निकाल लेते हैं। एक बात बताओ बेटा, क्या आप एई को एडी प्लस डीई लिख सकते हो? एई को आप एडी प्लस डीई लिख सकते हो, ठीक है जी। एडी और बीसी तो इक्वल है, तो एडी की जगह मैंने बीसी लिख दिया क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है। और डीई, अभी देखो आया था डीई तो बीसी के इक्वल आए थे, तो यहाँ पे भी बीसी लिख दिया। तो एई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीसी, इस चीज का हमें इस्तेमाल करना है। देखो BC तो BC है ही, AE की वैल्यू है 2BC, तो यहाँ पे 2BC पुट कर दो आप, तो BL अपॉन EL, BC से BC कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स ऑफ BL इज इक्वल टू EL, और यही आपको प्रूव करना था बेटा, EL इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BL। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा।